किए हैं वो ऊपर उठा लो और देखो ठाकुर जी को दिखाओ। देखो आप अपने हस्तरेखाओं को ठाकुर जी को दिखाओगे तो शायद आपका भाग्य बदल जाए। और अपने अपने हाथों को उठाकर और ऊपर ऊपर बजाते हुए तो मन चले रे वृंदावन
सज्जनों, आज सभी वृंदावन में आ जाते हैं। वृंदावन में मेरे गोविंद सखा ग्वाल वाले नंद बाबा सभी प्रेम से रह रहे हैं। और कंस का पता चल जाता है और वहां पर भी उसने एक राक्षस को भेज दिया है कृष्ण को मारने के लिए। बछड़े के रूप में राक्षस आया है और उसका नाम है बत्सासुर। मेरी गोविंद ने उसका उद्धार कर दिया है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, तरह तरह के राक्षस आए मेरे गोविंद को मारने के लिए। मेरे गोविंद ने सभी का उद्धार किया है। आज सखाओं के साथ में और ग्वाल वालों के साथ में मेरे गोविंद बछड़ा चराने को जाते हैं, गाय चराने को जाते हैं। एक दिन क्या होता है, सखाओं के साथ में गाय बछड़ा चराने जा रहे हैं और गाय बछड़ा चराते चराते सुदूर जंगल में आ जाते हैं। काफी समय हो गया है, काफी समय हो गया है सज्जनों। सज्जनों, मेरे गोविंद कहने लगे हैं, अरे सखाओ, हमें बड़ी जोर से भूख लग रही है। आपके यहाँ कुछ तो बना होगा, आप कुछ खाने को लाए होंगे तो हमें कुछ खाने को दो ना, कुछ खाने को दो ना, हमें बहुत जोर से भूख लग रही है। सभी सखाओं ने माखन निकाला है, मछली निकाली है, किसी ने, लेकिन मधुमंगल शांत भाव से बैठा है। मधुमंगल ने कुछ नहीं निकाला। अरे हमें तो मधुमंगल के घर का खाना है, आप हमें कुछ खिलाओ ना। मधुमंगल हाथ जोड़कर कहने लगा, आज हमारे यहाँ कुछ नहीं है, क्या खिलाएं? हमारे यहाँ पर कुछ नहीं है। नहीं, आज आपके घर का ही हमें कुछ खाना है। अपने घर जा और हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ। तुम्हारे हाथों से ही आज मैं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। अब तो मधुमंगल सोचने लगा है कि हमारा कन्हैया आज अपने मुख से कह रहा है कुछ खाने के लिए और हमारे यहाँ कुछ है नहीं, हम क्या खिलाएं? नहीं मधुमंगल, आज तो मैं तुम्हारे हाथों से ही खाऊंगा और तुम्हारे घर का ही खाऊंगा। मधुमंगल दौड़ा दौड़ा अपने घर पर गयो है। मधुमंगल पूर्णमासी का बेटा है, भयंकर गरीब है। माँ से कहा, माँ हमारे कन्हैया ने कछु खावे काज मांगो है, अगर कछु घर पे खावे काज होए तो मुझे दो ना। बोले क्या करें बेटा, 3 दिन से तो हमारे यहाँ पर चूल्हा नहीं सिला, कुछ बना ही नहीं है, कुछ घर पे है ही नहीं। हम 3 दिन से भूखे पड़े हैं, क्या लेकर जाओगे तुम अपने गोविंद के लिए? क्या भोग लगाओगे अपने गोविंद को? तू बस ये जाकर कह देना कि मैं कल कन्हैया तेरे लिए अपने माँ के आत्मा से कुछ न कुछ बनवाए के लाऊंगा। अब बस हाथ जोड़ लेना। जब ज्यादा आग्रह किया है सज्जनों, माँ ने कहा, देख बेटा, एक जजमान के यहाँ से कल कढ़ी आई और वह मटकी में रखी है, शायद थोड़ी बहुत तो होगी तो देख लेना। मटकी को देखो है सज्जनों, तो देखो थोड़ी सी मटकी में कढ़ी है और कढ़ी को मधुमंगल लेकर चल देता है।
रास्ते में सोचते जा रहा है कि मैं अपने कन्हैया को इस कढ़ी को कैसे दूंगा। मेरा कन्हैया माखन मछली खाता है, भूख तरह तरह की वो पाता है, और खट्टी कढ़ी को कैसे खाएगा। मेरा गोविंद तो मुझसे नाराज हो जाएगा। मैं अपने गोविंद को खट्टी कढ़ी बिल्कुल ना खिलाऊंगा। मधुमंगल उस मटकी को मुख से लगाकर उस कढ़ी को पीने लगा है, और सारी मटकी से दही को पी गयो है, सारी मटकी से उस कढ़ी को पी गयो है सज्जनों। और गोविंद के पास जाकर खड़ा हो गया, हे गोविंद, हे दयालु, हे दीनबंधु, हमारे यहाँ पर कुछ खाने का जिनाए है तो कल मैं अपने माँ के हाथों से आपके ताई कुछ न कुछ बनवा के लाऊंगा, आज क्षमा करेंगे। आज मेरे गोविंद ने देखा है कि मधुमंगल के मुख पर कड़ी फैली हुई है। मेरे गोविंद ने कहा, आपके यहाँ पर तो था, लेकिन तुम लेकर नहीं आए, तुम स्वयं पान करोगे। मधुमंगल के मुंह पर मेरे गोविंद ने कढ़ी को देखा है, और उस कढ़ी को मेरे गोविंद चाटने लगे हैं और कहने लगे, वाह कितनी स्वादिष्ट कढ़ी है, कितनी स्वादिष्ट कढ़ी है। और सब जगह इसी दृश्य को देख रहे हैं ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने देखा है कि भगवान ग्वाल वालों के मुख को चाट रहा है, ये कोई नारायण नहीं है, ये कोई परमात्मा नहीं है। आज भगवान की परीक्षा लेने के लिए आज ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आ गए हैं। कन्हैया के गाय बछड़ा है ना, उनको चुराकर अपने ब्रह्मलोक में बेहोश होकर के डाल दिया है। मेरे गोविंद ने कहा, मेरे गोविंद ने अपने मन से जितनी गाय बछड़ा सखाते वो प्रकट कर लिए हैं। 1 साल हो गया। 1 साल बाद ब्रह्मा जी सोचने लगे, जाकर देखूं। जाकर देखा था जितने गाय बछड़े चुराकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में डाले हैं, उतने ही यहाँ पर हैं, सब कृष्ण के स्वरूप में। ब्रह्मा जी तो आए हैं पृथ्वी पर, और मेरे गोविंद पहुंच गए ब्रह्मलोक में। और द्वारपालों से कहा, आजकल तरह तरह के बेरूपिया डोल रहे हैं, अगर कोई मेरा बेस रखकर आए तो धक्के देकर निकाल देना। और मेरी कन्हैया ब्रह्मा जी का वेश रखकर ब्रह्मा जी की गद्दी पर जाकर